नमस्ते, मैं क्रिस हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हुआरिस सॉफ्टवेयर में बीम पॉइंटिंग स्थिरता से संबंधित डेटा को कैसे पढ़ा जाता है। नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआरिस सॉफ्टवेयर में लेज़र बीम कैरेक्टराइजेशन के लिए स्टेबिलिटी टैब कैसे काम करता है। विंडो के ऊपरी हिस्से में हमारे पास एक चीज़ है जिसे स्कैटर प्लॉट कहा जाता है। यह एक काला आयत है जो डिटेक्टर, एरे और कोऑर्डिनेट सिस्टम को दर्शाता है। यह केंद्रित है और यहाँ हम लाल बिंदु बना रहे हैं। ये लाल बिंदु लेज़र बीम के केंद्र की स्थिति को प्रत्येक माप बिंदु पर दर्शाते हैं। ऊपरी हिस्से में हम बीम के केंद्र की वर्तमान स्थिति दिखा रहे हैं, यानी ये निर्देशांक कार्टेशियन सिस्टम में है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। बीम के केंद्र की स्थिति के पैरामीटर दो प्रणालियों में मॉनिटर किए जाते हैं। पहली एक निर्देशांक प्रणाली है, यानी कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली, और दूसरी एक ध्रुवीय प्रणाली है। कार्टेशियन प्रणाली x और y निर्देशांकों पर आधारित होती है, जबकि ध्रुवीय प्रणाली वेक्टर की परिमाण और वेक्टर के कोण पर आधारित होती है। ऊपरी दो ग्राफों में हम बीम केंद्र की सटीक और विस्तृत स्थितियां दिखा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती हैं और विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं। बाईं ओर हम कार्टेशियन प्रणाली में x निर्देशांक को लाल रंग में और y निर्देशांक को नीले रंग में दिखा रहे हैं, और दाईं ओर हम वेक्टर की परिमाण को लाल रंग में और कोण को हरे रंग में दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सांख्यिकीय पैरामीटर भी गणना कर रहे हैं, तो हम x और y का औसत मान, यानी कार्टेशियन निर्देशांकों के लिए x और y का औसत मान और x और y का मानक विचलन भी निकाल रहे हैं। इसी तरह हम ये सभी महत्वपूर्ण सांख्यिकीय पैरामीटर ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए भी निकाल रहे हैं। सबसे हाल की गणनाएं विंडो के सबसे बाएं हिस्से में दिखाई जाती हैं और इन्हें क्रमशः कार्टेशियन और पोलर में विभाजित किया गया है। यहाँ निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि चार्ट किस तरह से चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सेटअप टैब में ये निर्धारित किया है कि हम कितने सैंपल्स दिखाते हैं। तो अगर हम इस संख्या को कम कर दें सिर्फ चर्चा के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ सैंपल्स की संख्या भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस पैरामीटर को बदलते हैं तो यहाँ और यहाँ सांख्यिकीय गणनाओं के लिए गए सैंपल्स की संख्या भी बदल जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे अगले वीडियो को भी अवश्य देखें, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।